आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे कर्नल अमिताभ शास्त्री अंकल को। अंकल आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी को मेरा अनंतम शुक्राना और सादर चरण स्पर्श, और गुरु परिवार के भी जितने बैठे हैं यहाँ पे संगत में, उन सबको भी मेरा नमस्कार और अभिनंदन। नवरात्रों का आज दूसरा दिन है और आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी, तीसरा दिन है और आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि सबको मैं विश करूं हैप्पी नवरात्र, और देवी माँ शक्ति सबको ब्लेस करें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सब पे बरसती रहें। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप गुरु जी से कब मिले और आपको कितना समय हो गया। यही हम जवाब दे सकते हैं। इस जीवन में हमारे पास और कुछ नहीं है जिसका हम जवाब दे सकें, क्योंकि गुरु जी को ही केवल पता है कि हम उनके साथ कब से जुड़े हुए हैं, कितने जन्मों से हमारा उनका संबंध है। ये मात्र गुरु जी को पता है, किसी और को नहीं पता। हम अधिक से अधिक सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि इस जन्म में हम गुरु जी के साथ कब जुड़े। गुरु जी को देखा था और ये विश्वास नहीं होता था कि वो महाशिव है। लोग कहते थे कि शिव हैं, पर उनको मानव रूप में हमने देखा और हम उनको गुरु जी के ही रूप में पूजते रहे। ये बहुत देर के बाद हमें विश्वास हुआ कि वो तो साधारण मानव नहीं, वो तो परम पिता परमेश्वर परमात्मा हैं, जिनका हम सब भी अंश हैं। सन 1985 में गुरु जी का इंट्रोडक्शन मुझे कर्नल चैटर्जी के द्वारा मिला था और उसके बाद आर्मी लाइफ में रहने की वजह से हम घूमते रहे और गुरु जी का सानिध्य जो है उसका हमें सौभाग्य जो है बहुत कम मिला। मतलब कहना चाहिए कि उनके बारे में हम सुनते रहे, पर शायद गुरु जी की इच्छा रही होगी कि हम अभी जो हैं उनके बंधनों में, उनके चरण में अभी ना आए और अपना काम अपना करते रहें। पर उनकी कृपा हमेशा बरसती रही है हमारे ऊपर। मुझे याद है एक ब्यास का एक सत्संग हुआ था समटाइम्स इन 80s, जिसमें जो है उस समय काफी लोग थे उस सत्संग में और सब बैठे हुए थे, शब्द वगैरह चल रहा था, पर लंगर को देर हो रही थी। गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, लंगर सर्व क्यों नहीं हो रहा। उन दिनों ना तो मोबाइल हुआ करते थे, ना इतनी कम्युनिकेशन की इतनी अच्छी सुविधाएं थी। तो गुरुजी को बताया गया कि गुरुजी वो आटे वाली गाड़ी जो है वो अभी तक पहुंची नहीं है। तो गुरुजी का बस इतनी ही बात है, इतनी गल है। और वो जो है स्वयं उठ के लंगर में गए जहां पे खाना बन रहा था और उन्होंने अपने हाथ से जो है वो चपातियां निकालते गए, प्रकट होती रही उनके हाथ से और वो पकती रही और वो जो है वो सब संगत को परसी गई, परोसी गई। और उस दिन जो है सबने उस दिव्य प्रसाद का भोग लगाया। तो गुरुजी, इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी जो हैं वह स्वयं ब्रह्म थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं शिव नहीं महाशिव हूं। महाशिव क्या है? महाशिव ने कहा अहम बहुश्याम, लेट मी बी मैनी। और वो जो है उन्होंने इस अपनी शक्ति से, अपने तप से, अपने तप के बल से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया, जिसका हम एक अंश हैं, बहुत ही मामूली सा अंश है। ब्रह्मांड का साइज क्या है इसकी कल्पना भी शायद
हमारे वश में नहीं है। मतलब जिसका ना तो कोई अंत है और ना कोई बिगिनिंग है। मतलब इसकी कल्पना ऐसे की करते हैं जैसे हम अगर किसी बॉडी को अगर देखते हैं तो हमें उसको देख के पता लगता है ये सर्किल है, ये अंडाकार आकार में है, ये स्क्वायर है, ये क्या है। पर ब्रह्मांड का आकार, क्योंकि शिव महाशिव जो है वो उन्होंने उनके तब से ये प्रकट हुआ है, इसका ना तो कोई बिगिनिंग है ना कोई अंत है। गुरु ने एक बार कहा भी कि ऐसे बहुत से पृथ्वी लोग हैं जैसे हमारे हैं, कुछ जो है हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ हमसे कम डेवलप्ड हैं, पर कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पे जीवन एग्जिस्ट करता है। एक महाशिव ये हैं जिनके दो रूप हैं, एक तो सकल रूप है, साकार रूप है, जो कि वो अपने भक्तों को देखने के लिए प्रकट उसमें आते हैं, और दूसरा उनका निराकार रूप है जिसका कोई आकार नहीं है, कोई कल्पना के बियॉन्ड है, जिसे बोलते हैं। 5 कार्य शिव पुराण के अनुसार जो है उन्होंने डिवाइड किए। सृष्टि का निर्माण का कार्य जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया, जो कि उन्हीं का अंश है, और पालन का कार्य जो है उन्होंने विष्णु को दिया, जो कि उन्हीं का अंश है। संहार का कार्य जो है उन्होंने रुद्र को दिया, अगेन वो उन्हीं का अंश है। और तिरोभाव जो है प्राणों का उत्क्रमण जो है, प्राणों को ऊपर ले जाने की जो अवस्था है, जिसके आत्मा और परमात्मा के मिलन से पूर्व की जो अवस्था है, उसका भार जो है उन्होंने महेश्वर को सौंपा। किंतु मोक्ष का काम जो है उन्होंने अपने पास रखा। उन्होंने कहा ये काम मैं स्वयं करूंगा, ऐसा शिव पुराण में दिया है। गुरु जी तो इस ब्रह्मांड के महाशिव होने के कारण गुरु जी इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता सब कुछ वही, और कर्म पे उनका हमेशा स्ट्रेस रहा है कि काम जो है हम कर्म जो है हम जो है अच्छा करें, हम उसमें कोई ढील ढाल नहीं होनी चाहिए, कर्म हमारे हमेशा अच्छे होने चाहिए। ऐसा गुरु जी को देख के साथ रहने से अनुभव जो है मेरा है। और कर्म का जब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं उस पर एम्प्लीफाई करूंगा कि संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म और आगामी कर्म। तो बैंक बैलेंस है जैसा, संचित कर्म जो है सब कर्म जो है सब पैसा आपके बैंक में रहता है, और वो आपका आपके पूरे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, कैसे भी कर्म हैं, वो सब उसी में है। प्रारब्ध कर्म जो हैं वो आप जो है इस जीवन में जो जिनका आपने इस जीवन में निवारण करना है, वो आपके प्रारब्ध कर्म है। क्रियामान कर्म जो करंट जो हो रहे हैं कर्म जो हैं, जो आप कर रहे हैं, जैसे कि आप सब लोग ये सत्संग सुन रहे हैं और मैं सत्संग सुना रहा हूं, तो ये हमारा क्रियामान कर्म। और अंत में जो है वो आता है आगामी कर्म, जो कि हमें आगे भोगने हैं। अब कर्मों का, क्योंकि कर्म से सब कुछ रिलेटेड है, और उसी के लिए जो है एक मनुष्य के मानव के शरीर धारण करने के बाद ही कर्म का हम निवारण कर सकते हैं, हम अपने कर्म समाप्त करते हैं। उत्तरोत्तर धीरे धीरे जो है हमारे कर्म जैसे जैसे होते जाते हैं, तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि कर्म जो है हमारे समाप्त होते रहें, और हम जो है इन कर्मों को जो है बिल्कुल जीरो बैलेंस पे जाएं,
जबकि ना किसी को कुछ देना है ना किसी से कुछ लेना है। वो अवस्था होती है जब हमारे बिल्कुल जिसे बोलते हैं आत्मा जो है बिल्कुल शुद्ध होती है। और उस समय गुरु जी पिता परमेश्वर हमारे महाशिव जो हैं स्वयं हमारे हमको लेकर अपने साथ लेकर अपने में मिलाने के लिए, जिसे कहते हैं ना आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। और यही उस अवस्था में आत्मा जो है गुरु के द्वारा परमेश्वर में मिलने की अवस्था पे पहुंचती है। और कितना सुंदर है कि गुरुजी स्वयं जो हैं हाथ पकड़कर हमारा जो है अपने में ले जाते हैं, अपने में मिलन कराते हैं, जैसे हम जो हैं उनका अंश बन सकें। पर इसके लिए जो है जैसा कि हमारी सनातन संस्कृति में कहते आए हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पिलर्स हैं जिन्होंने सबको संभाला और हमारे जीवन को संभाला हुआ है। और गुरुजी ने भी इंश्योर किया कि सब लोग जो हैं इनका पूरा भोग करें, उपयोग करें। जा ऐश कर कल्याण किता का वो है कि अर्थ जो है मतलब इस भौतिक पृथ्वी पर रहते हुए जो है हम इनका उपयोग कर सकें, हम इनको एंजॉय कर सकें पूरी तरह, और एक स्वस्थ जीवन बिता सकें। इसके लिए जो है गुरु ने सबसे पहले जो है सबके रोग दूर किए, हमारे भी रोग दूर किए। हालांकि जब हम गुरु जी के पास फाइनली और मतलब बाद में जब उनका चरणों में जो है बार बार हम जाने लगे, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उनके साथ रह सकें, हम उनको नजदीक से देख सकें, तो बहुत ही सुंदर अनुभव थे। और उनके बारे में अभी धीरे धीरे आपको बताऊंगा। और स्वस्थ जीवन पे उनका सबसे पहले जोर रहता था। अब जब हम उनके पास पहुंचे थे तो हमारा जीवन नॉर्मली चल रहा था, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। जीवन के उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, सुख दुख आते रहते हैं, और हम उनके साथ आराम से जो है जी रहे थे। पर केवल गुरु को पता है, गुरु जी को पता रहता था कि किस समय किस भक्त को कहां से कैसे बुलाना है। तो बिल्कुल नॉर्मली चलते हुए भी जब कर्नल चैटर्जी अंकल ने मुझे बताया दोबारा कि गुरुजी तो अभी दिल्ली में हैं, तो हम जो हैं उनके पास पहुंच गए। मोर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, कोई जीवन में कोई उथल पुथल नहीं हो रही थी जिसका कोई निवारण चाहिए, कुछ नहीं था ऐसा। पर इट वॉज मोर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देन एनीथिंग एल्स। शायद मेरे पास उस समय काम नहीं था, वो दैट्स अ माइनर इश्यू जिसका को समाधान निकलने की संभावना थी, ऐसा हम सोच रहे थे। तो गुरु के पास पहुंचे, नेक्स्ट डे ही लंगर में मतलब संगत के एंड में जब लंगर होता था तो मैट्स बिछा दी जाती थी और उस पर हम सब बैठ के जो है लंगर करते थे। 4-4 एक प्लेट से लंगर करते थे। तो फॉर्चुनेटली मैं उस दिन जो है बिल्कुल गुरु जी के पास बैठने का मुझे बहुत ही सुंदर अवसर मिला। और मेरे बैक में उस समय बहुत दर्द रहता था, और इतना दर्द होता था कि बैठ गए तो उठने में जो है आंख से पानी निकल आता था। तो लंगर समाप्त करने के बाद जब मैं पीछे दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठ रहा था तो मैंने देखा कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। और उसके बाद हमने लंगर किया और हम आ गए। 1-2 दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ, अरे वो पेन तो बैक का जो है बिल्कुल समाप्ति हो गया, रहा ही नहीं, बिल्कुल गायब हो गया बिल्कुल।
ना गुरुजी को इसके बारे में कुछ कहा था, ना उन्होंने कभी पूछा या कुछ ऐसा हुआ, ना ही मैंने किसी को बताया था। सिर्फ मेरे परिवार में कुछ लोगों को पता था कि बैक एक इसको है। तो उसके बाद जो बैक एक जो कुछ महीने के बाद जो है मुझे काम तो मिल गया, और एक दिन ऑफिस में बैठे हुए जो है मुझे अनईजी की फीलिंग हुई, और मतलब डिस्कम्फर्ट जैसे जैसे बोलते हैं, कोई पेन नहीं कुछ नहीं, पर डिस्कम्फर्ट था एंड नॉर्मल फील नहीं कर रहा था। तो मैंने जो है बोला कि मैं घर जा रहा हूँ और आराम करके फिर कल आ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं छुट्टी लेके घर आ गया। आई ड्रोव बैक। शायद वो फ्राइडे का दिन था, अगले दिन सैटरडे फिर मैं ड्राइव करके ऑफिस चला गया और वापस आ गए ऑफिस से वापस नॉर्मली, जैसे तैसे समय बिताया और आ गए। थर्ड डे संडे था, किसी के साथ लंच वगैरह था, तो उन्होंने कहा कि अमिताभ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो अगले दिन सुबह मंडे मॉर्निंग को जब मेरा वैसी मतलब डिस्कम्फर्ट नॉर्मल फीलिंग नहीं थी, तो मैंने ये तो लंबा ही हो गया ज्यादा। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैंने कहा मैं हॉस्पिटल में जाके दिखा देता हूँ डॉक्टर को, क्या बोलते हैं वो देखते हैं क्या बोले। उन दिनों गुड़गांव में एक ही हॉस्पिटल था घर के पास, उमकल हॉस्पिटल। तो उसमें हम पहुंचे और वहां पे ईसीजी जब लिया तो उसमें चेंजेस थे ऐसे डॉक्टर ने कहा, और मुझे जो एडमिट कर लिया। मेरे दामाद और वही भागे भागे आए और मुझे वहां से निकाल कर जो है एस्कॉर्ट्स हार्ट हॉस्पिटल में ले गए, जो कि दिल्ली में है। और उसके बाद जो है जब वहां पे एंजियोग्राफी हुई तो उसमें पता लगा जी मेरे राइट कोरोनरी आर्टरी में जो है 100% ब्लॉकेज था, और उसके अलावा भी 2-3 और ऐसे थे ब्लॉकेज थे जो कि 70 से 90% के रेंज में थे। दूसरी कोरोनरी आर्टरी जो थी उसमें जो बाईपास हो गया था अपने आप ही। तो उसके बाद मेरी एंजियोप्लास्टी हुई और हम वापस आ गए। अब देखने वाली बात यह है कि जब ब्लड में एक आर्टरी में ब्लड ही फ्लो नहीं कर रहा है तो कौन संभाले हुए था? ये गुरुजी का कृपा थी जो कि मुझे संभाले हुए थी, और मुझे और कोई सीरियस वो नहीं हुआ। साइलेंट हार्ट अटैक था वो। और उसके बाद एंजियोप्लास्टी होने के बाद जो जब वापस आए तो गुरुजी ने लोटा मंगवाया और उसको ब्लेस किया, और उसका जल जो है रात को अपने दिन में अपने आप धोना था, घर में हेल्पर के नहीं धोए, और डिटर्जेंट नहीं लगाना, उसको राख से धोना है। अपने आप ही धोइए आप, कभी भी मेड हो या किसी हेल्प से मत धुलवाइए। और रात को जो है उसमें जो है पानी भरकर जो है, अगर राख नहीं मिलती तो नींबू से साफ कर लीजिए, और रात को उसमें पानी भर के रख दीजिए। सुबह जो आधा पानी जल जो है ग्राइंड कर लीजिए, गिलास में डाल के पी लो, और बाकी जो बचा हुआ शेष जल है उसको बाल्टी में मिलाया नहाने के लिए और उससे स्नान कर लिया। तो इतना सिंपल सॉल्यूशन था। तो ये लोटा जो है गुरु ने बहुतों को ब्लेस किया है इससे, और बहुतों को इसका आशीर्वाद मिला है। गुरुजी जब बुलाते हैं, सहारा देते हैं, और वो जो है हमें जो है सब सुख भी प्रदान करते हैं, सब हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और हमको धर्म के अनुसार, अब धर्म का मतलब जो है यहाँ पर रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है जैसे पति पत्नी, पति धर्म हो गया, पत्नी धर्म हो गया, पुत्र धर्म हो गया, और शिष्य धर्म हो गया, भक्त धर्म हो गया। ये
सब जो है धर्म की परिभाषा में आते हैं। तो गुरुजी भी कहा करते थे कि अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज जैसे धर्म की परिभाषा दी है उनको जो है संभालो। पति जो है पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी पति का ध्यान रखे, दोनों मिलकर बच्चों को बड़ा करें, प्रेम से आपस में रहें। एक ही अलमारी में दोनों के कपड़े रहें तो प्रेम ज्यादा बढ़ता है। और इस तरह जो है अपना पारिवारिक सामंजस्य, फैमिली कोऑर्डिनेशन जो है उसे बनाए रखिए। ये सबसे बड़ा जो है धर्म है। दूसरों को सुख दीजिए, किसी सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर हेल्प नहीं कर सकते, नुकसान भी ना करिए। वो गुरु जी ने उस रात को ये बात कही थी, रात को 1:30-2 बजे, जब उन्होंने पूछा कि रिलीजन क्या है और उसका उन्होंने परिभाषा दी। और उस परिभाषा के ऊपर आपने जानते होंगे आप में से बहुत लोग उसको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं कि जब बाकी सब जवाब नहीं दे सके जो वहां पे थे सब लोग, तो गुरु जी ने प्रवाहित मतलब संस्कृत में और फारसी में और गुरमुखी में और अंग्रेजी में मतलब कोट कर दिया, वेदों से, कुरान से, ग्रंथ साहब से, बाइबल से। और पूछा क्या समझ आया। जब सबने अपना सिर हिलाया नहीं समझ आया तो फिर गुरु ने 3-4 बातें बोली। उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी कि सबकी हेल्प करो, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान भी ना करो। और ईश्वर एक है, सबका मूल जो है एक है। चाहे हम किसी भी नाम से पुकारें उसे, क्राइस्ट बोलें, अल्लाह बोलें या कुछ और बोले, ओंकार बोलें, पर है एक ब्रह्म जो कि सोर्स है सबका। बाकी सब जो हैं नाम जो हैं हम मनुष्य के दिए हुए हैं। और प्रार्थना के लिए, प्रार्थना रोज 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालो, जब आप और गुरु जो है, आप और परमेश्वर जो है एक हो सके, रब जो है आपके साथ हो। रब के लिए थोड़ा सा समय निकालिए। प्रेयर्स में आप रब से बात करते हैं, आप रब को कुछ कहते हैं, आप ईश्वर को याद करते हैं और आप उसे वो आदर भाव देते हैं, आप उसे वो प्रेम देते हैं जिसकी वे अभिलाषा रखते हैं। उसके कॉन्ट्ररी कहते हैं मेडिटेशन में जो है, जब रब आपसे बात करते हैं, वो बताते हैं आपको क्या करना है, आपको कैसे रहना है। पंडितों में गुरुजी का विश्वास बिल्कुल नहीं था, ना ही बर्थ स्टोन, जेम स्टोन वगैरह में उनका कोई विश्वास था। और कहते थे कि नुकसान, पुट्ठे असर करे ये बर्थ स्टोन को तो क्या फायदा है। पंडितों का जो उन्होंने कहा कि ज्ञान जो है उनका अधूरा होता है, उनको पता नहीं होता कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। वो गुरु जी आराम से बोल दिया करते थे। उनका जो है मतलब ऐसे ऑर्डर के तरीके से नहीं, बहुत प्यार से बोलते थे वो, बहुत समझाने के उसमें। और पंजाबी में ही बोलते थे अधिकतर। वो ज्यादातर जो है मैंने देखा पंजाबी में, जो कि समझ आ जाए। कई बार समझ नहीं आती तो गुरु जी की तरफ देखकर हम क्वेश्चन भरा फेस लेते थे, तो फिर वो फिर से दोबारा बोलते थे, रिपीट करते थे। कभी उन्होंने कोई प्रवचन नहीं किया, पर गुरु जी की हेल्प जो है जीवन में हर समय विदित हुई है, हर समय देखा है।
मतलब ऐसा लगे कि गुरुजी सदा अपने साथ हैं, नहीं लगता। कई बार लगता है कि गुरुजी क्यों नहीं है, क्यों हम इन परेशानियों से निकल में हैं। पर एक चीज याद रखिए, गुरु के पास आप जब पहुंचते हैं, जब पिता परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, तो वो आपकी आस्था का टेस्ट लेते हैं कई बार, और एक बार नहीं देते, कई बार ये टेस्ट से हमें गुजरना पड़ता है। परेशानियां भी होती हैं जीवन में, उथल पुथल भी होती है, और उसमें इतना परेशान हो जाए हम कि हम कुछ उल्टा सीधा कर बैठें, ऐसा गुरुजी की कभी इच्छा नहीं होती और ना कभी हुई। पर जिस समय जीवन में उनकी जरूरत हुई तो हमेशा मुझे साइड पर मिले हैं, हमेशा उनका मुझे साथ मिला है। गुरुजी हमेशा जो है अचानक ही कहीं से प्रकट हो जाते हैं, और जो सबसे अच्छा हमारे लिए होता है, बेशक हमारी वो कामना ना हो, पर वो लॉन्ग रन में जो है हमारे लिए उससे कहीं बेहतर होता है जो हमने खुद अपने बारे में सोचा हो। जैसे कहते हैं हम तो सिर्फ सामने की दीवार तक ही देख सकते हैं, पर गुरु जो दीवार के बियॉन्ड कहां कहां तक उनकी दृष्टि जाती है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी पे मुझे एक और सत्संग याद आया है कि बाथरूम में एक बार मैं गिर पड़ा था। अब गिरा ऐसे कि चेस्ट पे चोट आई, और उसके बाद हम बड़ा मंदिर जा रहे थे। बड़ा मंदिर पहुंचे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी तबीयत काफी खराब हो गई। तो मैंने भाई को बताया कि बाथरूम में सुबह गिर पड़ा। उन्होंने कहा पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा इतना दर्द नहीं था, अभी दर्द बढ़ रहा है तो बता रहा हूँ। तो बड़ा मंदिर के पार्किंग में जब तक पहुंचे तब तक तबीयत काफी मतलब ढीली ढाली हो गई थी, और उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर वगैरह के लिए अनाउंसमेंट करें। मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो वो हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले गई, और वहां पे हमने दर्शन वगैरह किए, और उसके बाद लंगर वहां पे हॉल में आकर जो है जैसा प्रसाद मंडे को मिलता है तो वो प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद जो हम वापस घर की ओर आ गए। तो थोड़ी दूर मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर पहुंचे होंगे कि मेरा दर्द जो है बहुत कम हो गया, मतलब इट वॉज वेरी बेरेबल जैसे बोलते हैं। और उसके बाद जब हॉस्पिटल में दिखा के एक्सरे कराया तो पता लगा जी कि शायद रिब में जो है फ्रैक्चर था, हेयरलाइन क्रैक था, उसकी वजह से दर्द हो रहा था। अब डॉक्टर ने कहा कि उसे 3 महीने 2-3 महीने तो लग जाएंगे, पर गुरु कृपा से वो जो है जल्दी ही ठीक हो गया, इतना लंबा समय नहीं लगा। पर उसके 3-4 महीने बाद ही मेरा एक और फॉल हो गया बाथरूम में। इस बार मैं अपने बैक साइड पे गिरा, और मतलब कोई ऐसी लगा नहीं, पेन तो जरूर हुआ गिरने से, पर लगा नहीं कि कोई चोट है। और अगले दिन मुझे बाजार जाना था किसी काम से, तो मैं बाजार चला गया, और वहां पे जो है मुझे ब्लैकआउट हो गया, और मैं जो है अनकॉन्शियस होके गिर पड़ा वहां पे बाजार। तो दुकानदार मुझे वहां पे डॉक्टर के पास ले गए जो वहां बाजार में थे, और उसके बाद जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आपका जो है बीपी काफी कम, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, हो रही है, इस वजह से आपका बीपी जो है वो ड्रॉप कर। खैर उनको दिखा के फिर मैं वापस आ गया, और जब घर पे आके जब बीपी चेक किया तो 80/30 था, जो कि नॉर्मली जो है 120-130 की रेंज में होकर, और नीचे वाला जो है 80-90 के बीच में होना चाहिए। तो मेरा जो है जो ऊपर का लेवल था 80 था, और लोअर का लेवल जो था 30। फिर से गुरुजी ने मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया, आसरा दिया, और इंश्योर किया कि मुझे कुछ होना। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ऐसी उनकी कृपा है, ऐसे वो कल्याण करते हैं। और जब भी कष्ट पड़ता है तो बिल्कुल
वो साथ में ही रहते हैं बिल्कुल। परेशानियां जिंदगी में आती रहती हैं, कुछ ना कुछ, किसी न किसी कारणवश। एक बार हम यूएसए जा रहे थे, तो वहां से लंबे टाइम के लिए जा रहे थे, तो देखा कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक्सपायर होने वाले हैं। तो हम जो है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने गए यहाँ पे अपना ऑफिस में। तो उन्होंने कहा कि प्रोसीजर के अनुसार जो है 1 महीना पहले जो है लाइसेंस आप रिन्यू करा सकते हैं, उससे पहले नहीं करा सकते। तो मेरा लाइसेंस जो है विद इन दैट पीरियड था, 1 महीने के पीरियड में, तो मेरा तो हो गया। अब आंटी का जो लाइसेंस था, तो उसके लिए 28 फरवरी को वो 1 महीना शुरू होता था, और मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 तारीख को हमें जाना था। और उस दिन नेक्स्ट डे कोई छुट्टी थी, गजटेड हॉलीडे था, और उसके बाद सैटरडे था, तो बीच में एक फ्राइडे ही पड़ता था जिस दिन वो लाइसेंस जाकर रिन्यू करा सकते थे। तो हम पहुंचे उस दिन ऑफिस में वहां पे। तो वहां पे जब लाइन में खड़े हुए थे फॉर्म लेकर, तो पता लगा जी पिछले 4 दिन से जो इनका कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहे हैं वहां पे ऑफिस में। सर्वर काम नहीं कर रहा और कंप्यूटर जो है कोई काम नहीं कर रहा। तो जैसे ही आंटी जो है विंडो पर पहुंची, तो उसी समय कंप्यूटर जो ऑन हो गया, सर्वर ने काम करना शुरू कर दिया, और लाइसेंस की फाइल जो है वो फटाफट प्रोसेस हो गई। जैसी वो प्रोसेस हुई, तो वहां पे जो है हमारे के लिए जो है एक और ऑफिसर के पास गए और उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि आप सामने जाके जो है अपना लाइसेंस जो है कलेक्ट कर लीजिए। इमेजिन करिए कि फोटो भी उसी समय खींच गया, लाइसेंस भी उसी समय तैयार हो गया, और उसी समय मिल गया लाइसेंस में। मतलब कोई 1.5-2 घंटे में जो है पूरा काम जो है पूरा हो गया। गुरु जी का सहारा, फिर से गुरु जी की हेल्प, और जब जरूरत होती है वो मिल जाती है। मुझे याद है छोटी बेटी के शादी के तुरंत बाद उसको यूएस जाना था, तो उसको वीजा चाहिए था। तो वीजा का जब मैं फॉर्म बैंक में वो फीस जमा कर रहा था, तो उसी समय गुरु जी की वो फ्रेग्रेंस आई, और उसके बाद मैंने फॉर्म जमा कर दिया, और पैसे, मतलब पैसे भी जमा कर दिए जितना चाहिए था, और डेट मिल गई हमें एम्बेसी की, अमेरिकन एम्बेसी की। अब जैसा आपको पता है अमेरिकन एम्बेसी के आसपास जो कि पार्किंग की जगह नहीं है, तो जब मैं लेके गया बेटी को वहां पे, तो मैंने कहा तुम अंदर जाओ, मैं जो डीएसओ में जाके बैठता हूँ वहां पे, और जब खत्म हो जाए तुम्हारा मुझे बता देना। तो मैं उसको वहां पे छोड़ के मैं डीएसओ जा रहा, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ही गया हूँ, थोड़ी दूर ही, कि उसका फोन आ गया कि पापा खत्म हो गया, मैं आई एम वेटिंग आउटसाइड। मैंने अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया? कहती हाँ, और वीजा भी मिल गया मुझे। अगेन गुरु जी की कृपा देखिए, कि वहां पे उससे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे, उसको जो है वीजा दे दिया, और वो जो है शादी के बाद जो है तुरंत जा सके। गुरु जी का जितना भी कहा जाए कम है। हमारे पास शब्द नहीं मिलेंगे, हमारे पास शब्दों की कमी हो जाएगी, पर उनका बखान, उनकी कृपा करते के बारे में बोलते बोलते जो है किताबें भर सकती हैं, और समय की कोई पाबंदी ना हो तो उसके बारे में हम बोलते रह सकते हैं। गुरु कहते थे कि जे एक बार गुरु ने कहा कि जे कोई मेरी ओर 1 कदम भी बढ़ाना है, मैं ओदी तरफ 100 कदम चलना। मतलब आप 1 कदम गुरु जी की ओर बढ़ा लीजिए, और
वो जो है आपको संभालने के लिए वो भागकर आपकी तरफ आएंगे। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। और उनको ना तो कोई कभी कोई चाह रही है, मतलब किसी मेटीरियल चीज की, ना उनके पास कभी कुछ था। बस उनको हमसे एक ही अभिलाषा रहती थी, एक ही इच्छा रहती थी, प्रेम की। और वो प्रेम जो है हम उनको दे सकते हैं, और उसी प्रेम के बदले जो है आपको उनकी कृपा, उनका कल्याण, उनकी ब्लेसिंग्स सदा सदा मिलती रही। कुछ चीजों के गुरुजी बहुत खिलाफ थे, वहम जैसे थे, वहमों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। व्रत वगैरह भी उनके उसके अगेंस्ट थे। अनलेस व्रत जो है वो आपका अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं, पर वो कहते थे कि ये व्यर्थ की प्रथाएं, व्यर्थ की कस्टम्स, व्यर्थ के रिचुअल्स जो हैं आप बिल्कुल त्याग दो, मत करो ये कर्म, अपने कर्म जो है उसको ठीक रखो, उनको ये जरूरी है। क्योंकि गुरु ने एक बार ये भी कहा कि किसी नु भी पुट्ठे कर्म नाल अगला जन्म नहीं लेना पाओगा। मतलब कि वो हमारे जो है जितने भी बुरे कर्म हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया कि वो समय समय पर ऐसा लगता है वो हमें डिफिकल्टीज में डाल रहे हैं, पर वो जो है हमारे जो है कर्म सीधे कर रहे हैं। और उल्टे कर्म के साथ कभी भी किसी को अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अगर अगले जन्म की जरूरत पड़े। वैसे तो मोक्ष की ओर हम सब अग्रसर होते हैं, और उसी की ओर गुरु जी हमें ले जाते हैं। अब वो एक जन्म में मिले या कुछ और जन्म लेने पड़े, ये हमारे इंडिविजुअल कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए गुरु जी की क्लास में जो है हर एक डिवोटी का, हर एक भक्त का अपना रिलेशनशिप उनके साथ रहता है। और लगता है कि कभी कभी कि गुरुजी किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं, किसी से कम प्रेम करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सबसे बराबर प्रेम करते थे और करते हैं, और सबको एक ही दृष्टि से, समदृष्टि से देखते हैं। पर जैसे हमारा कर्म है उसके मुताबिक ही वो हमें चलाते थे। इसलिए उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है। मतलब हर एक का इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, हर एक को अपने अपने जैसे उनकी डेस्टिनी है, जैसे उनके कर्म है, उसके मुताबिक ही वो उससे डील करते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, एक दिन संगत में चाय प्रसाद बंट रहा था और अचानक ही एक अंकल आए, और जैसे ही वो गुरुजी के चरण छू के उठे तो जो सेवादार चाय बांट रहे थे, सिंगड़ा अंकल, तो उनके हाथ से जो ट्रे जो है उनको लगी, और वो पूरी चाय की ट्रे जो है उल्टी होकर जो है उनके गरम गरम चाय जो है उनके ऊपर गिर गई। सब शॉक्ड, मतलब कैसे, पर वो अंकल जो थे वो बोले नहीं कुछ, एक तरफ को जाके बैठ गए। 10-15 मिनट के बाद गुरुजी बोले कि अच्छा हुआ, मन में कुछ भाव, मतलब जो मैं एक्सप्लेन कर दूं एग्जैक्टली क्या बोला, वो पंजाबी में बोला था कि अगर कुछ उल्टा सीधा सोच लिया होता या कुछ उल्टे भाव जो प्रकट कर दिए होते तो नुकसान होना सी, पर कुछ नहीं प्रकट किया, कुछ नहीं बोला, तो उससे जो है देवताओं ने आके आशीर्वाद दिया है, शनि भी आशीर्वाद देकर गया है अभी, ऐसा गुरु ने बताया।
ये उसका जिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह एक दिन संगत में बैठे हुए थे, ऊपर से जीने, वो 2 फ्लोर हुआ करते थे एम्पायर स्टेट में, तो जीने पे गमले रखे हुए थे और ऊपर से एक गमला जो है शायद किसी के चढ़ते हुए लगा किसी को, और वो जो है नीचे एक अंकल बैठे हुए थे, उनके सिर पे आके गिरा। और उसी समय जो है मतलब अगेन वी वर शॉक्ड कि आवाज हुई बहुत जोर से और सबने उस तरफ देखा। तो उसके बाद जो है बाद में बताया गया कि 2 यमदूत आए थे और गुरुजी जो है, हालांकि हम सबके लिए तो गुरुजी सामने गद्दी में बैठे रहे, पर उन्होंने वहां पे जाके उनको भेजा वापस। जब उन्होंने बोला कि वो सामने उनको लेके जाना है, तो उस समय गुरु ने कहा कि नहीं, अभी कहीं नहीं जाएगा, वो मेरी शरण में है और वो यहीं पे रहेगा और आप जा सकते हो वापस। और उनको जो है फिर वापस जाना पड़ा बगैर उन अंकित, नहीं तो उन अंकित का वो जो है अंतिम समय आ गया उस समय। तो किस तरह गुरु जी के कल्याण मिलते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसी तरह एक बार मैं भोपाल गया हुआ था, तो वहां पे उस दिन छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि अगर अगले दिन छुट्टी थी तो हमने कहा चलो उज्जैन होके आते हैं, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और वहां पे चले जाएंगे। तो सुबह जो है 6 बजे गाड़ी निकलती थी, तो हमें होटल से निकलते हुए एंड बाय टाइम ऑटो मिला तो बहुत टाइम हो गया था, तो इतना टाइम बचा नहीं था, पर फिर भी हम चले गए स्टेशन। और जब हम स्टेशन पहुंचे तो हमने एक कुली से पूछा कि वो उज्जैन वाली गाड़ी निकल गई? कहता नहीं नहीं अभी नहीं निकली, अभी यहीं पर है। नॉर्मली रोज तो निकल जाती है टाइम से, पर आज रुकी हुई है किसी वजह से। तो टिकट लेके हम जो है भागे और ट्रेन में बैठे, और जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा उसके बाद ही वो गाड़ी चली जैसे कि हमारे लिए रुकी हो। उज्जैन पहुंचकर हम महाकालेश्वर के मंदिर में पहुंचे, तो जब मैं एंट्री के लिए टिकट वगैरह ले रहा था, जो भी एंट्रेंस का प्रोसीजर था उसे फॉलो कर रहा था, एक पंडित जी आए हमारे पास और वो जो है जबरदस्ती हमें जो है अपने साथ ले गए। हालांकि पंडितों से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे जो है बहुत ही वो, जैसे तीर्थ स्थानों में होता है पंडे होते हैं और वो हमेशा लूटने की उसमें रहते हैं, तो उस विश्वास से जो मैं उनसे दूर रहता था। पर ये पंडित जी जो हैं जबरदस्ती हमारे साथ रहे और हमें अंदर ले गए और पूरी तरह दर्शन कराए। और ना सिर्फ वो, उन्होंने इतने अच्छे दर्शन कराए कि वहां पे जो शिवलिंग जो है बहुत बड़े साइज का है, काले रंग का शिवलिंग। मुझे अंदर भेजकर शिवलिंग के पास जो है मेरे से 5 स्नान शिवलिंग के कराए, दूध से, दही से, शहद से और जल से और घी से। कह रहे नहीं नहीं आप करो आप करो। और मैं जो सरप्राइज होकर देख रहा था उनकी तरफ, बाकी की तरफ भी, क्योंकि वहां पे जितने भी पब्लिक थी किसी और को अंदर नहीं आने दे रहे थे, पर मुझे जो है अंदर उस के बीच में भेजकर वहां पे मेरे से जो है वो पूरा उन्होंने स्नान करने का पंचामृत पंच स्नान जो है वो कराया पूरा। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये गुरुजी का ही काम हो सकता है, गुरुजी ही हमारे साथ थे जिन्होंने ये सब कराया। धन्य है गुरुजी और उनकी महिमा अपरंपार है। इसी तरह एक दिन इधर से बड़ा मंदिर जा रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी जो है अचानक खराब हो गई और वो फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे, जहाँ पे टी जंक्शन है, जहाँ पे डीएलएफ फेज 5 से सीधी रोड जाती है, पहाड़ी रास्ता जाके वो फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे जाके मिलता है, तो वहां पे जाके गाड़ी जो है खड़ी हो गई।
मई का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी और गाड़ी को कोशिश करके भी वो स्टार्ट ना हो बिल्कुल। सब जितनी भी ट्रिक्स होती थी अपने पास वो लगा रही, नहीं हो स्टार्ट। और सामने ट्रैफिक जा रहा था और अचानक जो है एक एसयूवी आके जो है उसने वो जंक्शन क्रॉस किया और दूसरी साइड पे जाके जो है वो खड़ी हो। और उसमें से जो निकले दो एडल्ट, मतलब मिडिल, मतलब होंगे 20-30 की उम्र के आसपास, 30 के आसपास की उम्र के आसपास। और उसमें से एक उतरते कहते अरे वो खड़ी गड्डी, और वो सीधा हमारी गाड़ी पे आए, दोनों के दोनों। पूछा क्या हुआ, हमने कहा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कह रहे अंकल आप बैठो, हम धक्का लगाते हैं आपकी गाड़ी स्टार्ट। पहले उन्होंने भी ट्राई किया, नहीं हुआ अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप बैठो, हम धक्का लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई। और धक्का लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो अगेन देखिए कौन था जो आया था, जिसने गाड़ी से उतरते ही बोला ओ गड्डी है, ओ खड़ी गड्डी। मतलब गुरुजी की कृपा किस तरह बरसती है। लैंसडाउन एक बार गए थे और वहां पे जो है वहां से बच्चे भी, मेरे बेटी साथ थी, उनका उसका भी बेटा साथ था। तो वहां से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है, क्या नाम है उस जगह का, तारकेश्वर। तो हम जब यहाँ से गए लैंसडाउन तक, तो वहां पे पेट्रोल की नीडल जो आधी थी दिखा रही थी जब पहुंचे। तो मैंने सोचा कि गाड़ी ने बहुत अच्छा माइलेज दे दिया, अरे आज क्या प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगले दिन हम तारकेश्वर के लिए निकल पड़े। 10 किलोमीटर गए होंगे मुश्किल से, और वो पेट्रोल की नीडल जो है धीरे 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 करके 0 पे आ गई। तब रियलाइज हुआ कि अरे वो फ्यूल टैंक का जो नीडल था वो गलत शो कर रहा था, और टैंक तो एक्चुअली खाली हो गया। एक दुकान पे रुक कर पूछा कि भैया पेट्रोल कहाँ मिलेगा, तो वो कहने लगे कि यहाँ से तो है पीछे कोटद्वार में मिलेगा 50 किलोमीटर दूर। और मैंने कहा आगे आगे, कहते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में मिलेगा, 100 किलोमीटर है वो यहाँ से। तो हम बहुत परेशानी में, पर फिर वही गुरुजी को प्रे किया, एक रस्सी खरीदी एक दुकान से जिससे अगर बहुत जरूरत पड़े तो हो सके। और उसके बाद जो है हम निकल के जो है मंदिर में पहुंचे, और नीडल जो है 0 से नीचे आ गई थी तब तक। और तारकेश्वर में वहां पे कहते हैं जो शिवलिंग है वो जमीन से प्रकट हुआ है। तो वहां पे हम पहुंचे मंदिर में, वहां पे मंदिर के दर्शन वगैरह किए, वापस आए। और मैंने पार्किंग में जो गाड़ियां थी उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया किसी को पेट्रोल मिल जाए। तो एक दो ने कहा ट्राई कर लो, पाइप से भी ट्राई किया, पर आजकल की गाड़ियों में पाइप बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो मतलब जहाँ पे फ्यूल डालते हैं वहां से पेट्रोल टैंक से जो पाइप है वो काफी टेढ़ा मेढ़ा है, तो पाइप जो जहाँ पहुंचता नहीं है। तो एक टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि अंकल आप चलो, हम अगर कोई भी हुआ तो हम टो कर लेंगे आपको। वापस लैंसडाउन पहुंचे उसी एम्प्टी टैंक के साथ, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाई उस दिन कोई मेरे ख्याल से 30 और 40 70 किलोमीटर के करीब गाड़ी चली होगी। लैंसडाउन पहुंचे वापस, तो वहां पे पूछा भैया पेट्रोल कहाँ मिलेगा, कहते हैं स्टेशन हेडक्वार्टर में मिलेगा आर्मी कैंप में। तो हमने कहा यार वहां पे तो काफी सैटरडे का दिन था, तो हमने कहा बहुत मुश्किल है वहां पे, तो कौन ओबलाइज करेगा रिटायर्ड ऑफिसर को थोड़ा, और परेशानी भी किसी ऑफिसर को परेशान करें और वहां से, वो सब ठीक नहीं है। तो फिर एक ने बताया कि पीछे एक दुकानदार है जो कि बॉटल में पेट्रोल रखता है। तो उसके जाके मैंने पूछा तो उसने कहा साहब मेरे पास 4 बोतल है पेट्रोल की, और 4 बोतल पेट्रोल में आप इमेजिन करिए 750 मिलीलीटर हर एक बोतल के हिसाब से जो है 3 लीटर पेट्रोल उसके पास निकला। और वो 3 लीटर मैंने फटाफट गाड़ी में डाला, और अगले दिन जब हम वापस आए नीचे कोट द्वार में आके हमने पेट्रोल जो है वो भरा। और माइंड करिए कोट द्वार जो है वहां से 35 किलोमीटर है, और वो जो पेट्रोल डाला था वो इतना था काफी कि कोट द्वार में उसने हमें जो है पेट्रोल पंप तक जाके खड़ा कर दिया।
इसी तरह गुरु जी की कृपा हमेशा रही है, हमेशा साथ रही, और जिसको जरूरत पड़ेगी उसके साथ हमेशा ये कृपा बनी रहेगी। एक दिन गुरु जी ड्रीम में आए थे, बहुत कम बार ड्रीम में आए हैं, पर एक दिन आए थे। जैसे संगत में बैठे हुए हैं, हम सब भी बैठे हुए थे, तो गुरु जी जो है एक दो के साथ घूम रहे हैं संगत में इधर उधर, मतलब एक संगत में वो घूम रहे हैं, हर एक के सामने आ रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं और these things। तो जब मेरे पास पहुंचे तो बोले एनु दे दो, ए करूंगा। तो मेरे मन में हुआ कि क्या, और इसके आगे गुरु जी कुछ नहीं बोले, और उसके थोड़े देर बाद जो है वो ड्रीम जो है मतलब समाप्त हो गया। जब मैं उठा तो फिर मुझे हुआ कि गुरु जी ने क्या बोला है, एनु दे दो, ए करूंगा, क्या करना है, मुझे समझ नहीं आया। अब गुरु जी जब चोले में थे तो 2006 में उन्होंने अपनी संगत को बोलना शुरू किया कि सत्संग लिख के जाओ। तो संगत जो है सत्संग लिख के जाती थी, कईयों से उन्होंने दोबारा भी लिखवाए सत्संग, कई जो है ऑडियो सीडी बना के जाए, कईयों के इंटरव्यू हुए, और पर गुरु ने ये नहीं बताया। और जो भी सत्संग लिख के जाता था, ये ऑडियो सीडी वगैरह होते थे, ये सब वो जीतू अंकल को, जितेंद्र पंत अंकल को दे दिया करते थे, पर क्या करना है इनका ये बताया। तो 2007 में जब गुरु ने चोला छोड़ा, और उसके बाद जीतू अंकल ने ये कंपाइल करके जो है ये सत्संग जो है कंपाइलेशन हुआ इनका, और ये लाइट ऑफ डिविनिटी करके आपके सामने आई है। अब लाइट ऑफ डिविनिटी अंग्रेजी में थी, तो कुछ दिन बाद जो है, मे बी कुछ महीनों बाद जो है मेरे से पूछा गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर लोगे, तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करो इसे। तो मैंने करना शुरू किया उसे ट्रांसलेशन, और हर बार जब मैं बैठता रहा ट्रांसलेशन के, गुरु जी से प्रे करता रहा, गुरु जी आप मेरे साथ रहिए। तो ट्रांसलेशन के टाइम पे गुरु जी थ्रू आउट मेरे साथ रहे, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। और वो इसलिए हुआ कि अंग्रेजी जो है भाषा बहुत कम लोग समझते हैं, और डिमांड थी कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो, और वो गुरु जी ने स्वयं करवाया, स्वयं किया रादर, मैं तो सिर्फ मीडिया था उसमें। और वो आपके सामने दिव्य आभा बनकर आपके सामने आई है, और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, जिसको चाहिए उसको मिल सकती है। अब लाइट ऑफ डिविनिटी या दिव्य आभा जो है, दोनों ग्रंथ जो हैं वो गुरु जी के रत्न हैं, क्योंकि गुरु जी की सिलेक्टेड संगत के जो सत्संग थे और उनके जो संदेश है उन सत्संग के द्वारा जो है वो मिलते हैं आपको, वो उनमें डिस्क्राइब्ड हैं। तो दीज आर द चोजन वंस। गुरु जी अपने टाइम पे कहते थे कि शिव पुराण पढ़ो, और दूसरी पुस्तक जो उन्होंने पढ़ने को रिकमेंड करी वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। शिव पुराण पढ़िया कर, या ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़े। उसी के स्टैंडर्ड पे ये लाइट ऑफ डिविनिटी और दिव्य आभा जो है उसी स्टैंडर्ड पर है, और ये गुरु जी के संदेश हैं जो कि सब तक पहुंचने चाहिए, और सब तक पहुंचे, यही उनकी अभिलाषा थी। और इसलिए उन्होंने वो सत्संग लिखवाए कि ये मेरे संदेश हैं, और इसको आप सब पढ़िए, आप सब समझिए, और आप सब जो है इनको ग्रहण करिए और इनको फॉलो करिए। ये जितना भी गुरु जी का आजकल बहुत बिजनेस चलने लगा है,
और कई लोग जो हैं वो अलग अलग बिजनेस करते हैं, मतलब गुरु जी के नाम पे कई चीजें बेचते हैं, पर लाइट ऑफ डिविनिटी और दिव्य आभा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इनके लिए कोई पेमेंट नहीं है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। इसी तरह बड़ा मंदिर जब बन रहा था तो उस समय भी बहुत चमत्कार देखे हैं। जब गणेश जी की मूर्ति स्थापित हुई तो उनकी आंखें ब्लिंक हुई, और एक बार गुरु ने कहा भी कि उससे पहले जब वो अब कंस्ट्रक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पर वहां पे पानी जो है कहीं अवेलेबल नहीं था, बड़ा मंदिर जहां पर है उस समय। तो अब पानी कहाँ से आए, तो किसी को बुलाया गया। अब राजस्थान में है वो एक लोग जो है एक डंडा लेके घूमते रहते हैं और वो पेंडुलम की तरह से घुमाते हैं, और जहां पे उसके मूवमेंट्स होते हैं वहां पे बोलते हैं कि वो इधर खोदो और इधर पानी मिलेगा। तो बड़ा मंदिर के लिए भी ऐसे जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो उस समय बुलाया किसी को और उसको बोला कि भैया देख के बताओ पानी कहाँ पर है। उसने कहा नहीं है। घूम घाम के उसने काफी टाइम लगाया और उसके बाद बोला कि यहाँ पे पानी कहीं भी नहीं। तो रघुवीर अंकल ने जो है समस्या जो गुरु जी के सामने जब पेश हुई तो गुरु ने कहा कि जहाँ पे अभी मेन गेट है वहां से इस डायरेक्शन में जाइए आप, इतने कदम चलोगे और वहां पे खोदोगे तो वहां पे आपको पानी मिलेगा। अब 500 गज के नीचे, 500 फीट पे नीचे जाके जो खारा पानी होगा, तो और खोदो तो 1200 फीट पे जाके आपको मीठा पानी मिलेगा। और मैंने गंगा उत्थे भेजी है। तो कितनी बड़ी बात है कि गुरु जी का कथन है कि उन्होंने गंगा को उधर भेजा है, बड़ा मंदिर के नीचे, जहाँ पे गंगा का पानी जो है मिला। जब खोदा गया, बोरवेल खोदा गया, तो निश्चित रूप से 500 फीट के गहराई पे जाके जो है नमकीन पानी मिला, खारा पानी मिला, जैसा डेजर्ट्स में होता है ब्रैकिश वाटर। और जब और खोदा गया तो 1200 फीट पे जाके जो है फिर जो है आपको वो मीठा जल मिला, और फिर कंस्ट्रक्शन जो है निर्विरोध उसका शुरू हो। बड़े मंदिर के बारे में गुरु जी ज्यादा कुछ कह दिया करते थे। उनका सबसे वो तो है कि इतने सोना नहीं है, सोने से ब्लेसिंग जो है अधूरी रह जाती है। और वहां पे जो प्रसाद मिलता है उसके बारे में गुरु जी कहा कि प्रसाद को जो है प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए, उसको जो है खाने की तरह नहीं लेना चाहिए कि जैसे समोसा है, समोसा जैसे बाजार में समोसा मिलता है आप खा लेते हो, या अन्य प्रसाद जो है मीठा मिलता है या जो भी प्रसाद मिलता है वो आपको घर बाहर भी मिल जाता है और आप नॉर्मली खा लो, पर उसको प्रसाद समझ के अगर आप खाएंगे तो प्रसाद की तरह आपके ऊपर असर करेगा। और संगत के बारे में उन्होंने बोला कि जिन्नी बार संगत में आओगे बैठोगे उन्नी बारी तुहाडे पुट्ठे लेख सिद्धे हो जाएंगे। तो हम भी जब संगत में जाते हैं तो हम जो हैं श्रद्धा भाव से जाना चाहिए, श्रद्धा भाव से बैठना चाहिए, प्रेम से बैठना चाहिए। सत्संग के बारे में एक बार गुरु जी ने कहा था कि सत्संग में कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं है। 3-4 लोग बैठ के भी एक कुर्सी पे गुरु जी का फोटोग्राफ स्वरूप जैसे हम आजकल बोलते हैं वो लगा के बैठ जाएं तो वो काफी है, और उसी को सत्संग हो जाएगा। गुरु जी वहां पे भी उपस्थित उतना ही रहते हैं जितना
अन्य स्थानों पे। और इसमें मुझे आ रहा है कि सत्संग के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गुरु ने कहा था कि सत्संग का जो है लंगर जो है वो हेल्पर से, मेड्स वगैरह से या घर पे जो काम करते हैं उनसे कभी नहीं बनवाना चाहिए। खुद जो है फैमिली मेंबर्स को वो मिलजुल कर वो लंगर उसका बनाना चाहिए, तभी उसमें श्रद्धा भाव है, तभी उसमें वो प्रसाद है। नहीं तो वो सिर्फ खाना भर है, उसमें कोई प्रसाद नहीं, उसमें ब्लेसिंग्स नहीं जाती। इसीलिए आजकल भी कई जगह सत्संग होते हैं, कई जगह लोग जो हैं बाहर वाले बुला लेते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे देते हैं। आजकल कई लोग कर भी रहे हैं वैसे लोग, जो कि गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़ा मंदिर के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर मैंने आपको ना बताई तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा, जो कि मैं अक्सर बोलता हूं कि उसकी स्टेप्स जो हैं, एक दिन गुरु ने कहा था कि उसकी स्टेप्स जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को रिप्रेजेंट करती हैं, और उस पर विजय प्राप्त करके आप ऊपर जा रहे हैं, जहां पे आपको ऊर्जा प्राप्त होती है बड़ा मंदिर के हॉल में और ऊपर जो प्लेटफॉर्म है। तो अब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को आप हर एक स्टेप को छू कर और उसे माथे पर लगाकर ऊपर जाएंगे, या सीधा चलते हुए उन पे विजय प्राप्त करते हुए, उन पे दबाते हुए, उनको नष्ट करते हुए ऊपर जाएंगे। डिसीजन ये आपका है। मेरे विचार से तो किसी को झुकना नहीं चाहिए, बड़ा मंदिर के स्टेप्स पे किसी को हाथ नहीं नीचे लगाना चाहिए। सीना चौड़ा करके, सिर ऊंचा करके आप ऊपर चढ़िए उन 5 स्टेप्स को जैसे, और मन में विचार रखिए ये मेरा काम समाप्त हुआ, ये मेरा क्रोध समाप्त हुआ, ये लोभ समाप्त हुआ, ये मोह समाप्त हुआ, ये अहंकार समाप्त हुआ। अब हे शिव, हे ब्रह्म, हे पिता परमेश्वर, आपकी शरण में हूं, और आप अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखिए। आप अपना आशीर्वाद सब पे बरसाते रहिए, पूरी संगत पे बरसाते रहिए। रब को जो है, रब के हम दास हैं, हमें वो भाव रखना चाहिए। अगर कोई बड़ा आदमी आपके कंधे पे हाथ रखते तो आप उसके कंधे पर हाथ नहीं रखते, और यही भाव जो है हमें ईश्वर के साथ बना के रखना चाहिए। दूसरा जो है, उनको अपना मित्र भी समझना चाहिए, दोस्त भी समझना चाहिए, और अपनी बातें जो हैं, हालांकि गुरु जी कहते थे कि मंग्या ना करो, मन्या करो। मांगना बुरा नहीं है, पर निर्णय उन पर छोड़ दीजिए आप कि गुरुजी आपको जैसा ठीक लगे, ये मेरी प्रॉब्लम है, आपको जैसा ठीक लगे, उचित लगे, आप वैसा सॉल्यूशन दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ये जो है आपको हमेशा जो है सॉल्यूशन मिलेगा, और बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। हमें गुरु जी के लायक बनना चाहिए। गुरु जी के लायक कैसे बनेंगे? उनसे प्रेम करें, उनसे श्रद्धा भाव रखें, विश्वास रखें, उन पे आस्था रखें, शक की यहां पे कोई गुंजाइश नहीं है, और उनका सदा सदा हम शुक्राना करते रहें, क्योंकि उनकी थोड़ी सी ब्लेसिंग्स तो हमें पता रहती है। अधिकांश ब्लेसिंग्स जो हैं,
जैसा गुरु ने एक बार कहा खुद ही, मेरी ज्यादातर ब्लेसिंग्स तो तुमको पता भी नहीं होती कब मैंने दे दी। तो उनसे हमें क्या कर सकते हैं? हम उनका शुक्राना ही कर सकते हैं, और उससे अधिक तो और कुछ नहीं कर सकते। उनका प्रेम अपना प्रकट कर सकते हैं, अपना धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। अपने उल्टे कर्मों के लिए हम माफी मांग सकते हैं। जो कर्म हमसे गलती से भी उल्टे हुए हैं, उनसे उनके लिए भी प्रे करिए कि हमें क्षमा कर दीजिए, जितने भी कर्म हमने गलत किए हैं, चाहे हमें पता हो ना पता हो। और हमेशा नतमस्तक रहें उनके सामने। उनके लिए उनको याद करने का कोई समय नहीं है। कभी भी उनको कहीं भी कैसे भी कभी भी याद किया जा सकता है। और वो हमेशा आपको साथ मिलेंगे, हमेशा सहारा देंगे आपको, हमेशा कल्याण करेंगे। जो आपके हित में होगा वो आपको अवश्य मिलेगा। जीवन आपका अच्छा व्यतीत होता रहे, उनकी ब्लेसिंग सबको मिलती रहे, उनका कल्याण सब पे बरसता रहे, उनकी दिव्यता सब पे बरसती रहे। यही मेरी उनसे प्रार्थना है। और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को आज यहीं पे विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और गुरु जी का बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सब पे बना रहे वो, और गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया है। गुरु जी, अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।